माननीय मुख्यमंत्री का चुप होना, उनका मौन धारण करना बच्चों के साथ समस्या का कारण बना है। तो नीतीश जी चुप क्यों है, क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए कि इसका नीतीश जी अधिकारियों से घिरे हुए हैं। देखिए होना तय है, मैं मां शारदा के सामने खड़ा हूँ, होना तय है। माननीय जज साहब की तबीयत खराब है, आज तबीयत खराब है, आज सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद कल होगी, परसों होगी। बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। किसी हालत में नहीं, मर जाएंगे, सॉरी नहीं कहेंगे। मुझे फांसी पर चढ़ा दे, सॉरी नहीं कहेंगे। री एग्जाम करवा दे। बीपीएससी के परमार और सतप्रकाश झूठे हैं भैया, हम माँ के सामने खड़ा हुआ। झूठे हैं आप, सच्चे 100%। देखिए रंग तो जरूर आपको दिख रहा होगा, अबीर भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभ्यर्थियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सुनवाई फिर से टल गया है। सरस्वती पूजा में विद्या ही नहीं मिलेगा तो काहे के लिए सरस्वती पूजा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं दरोगा गुरु गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। सब चीज ठीक है सर, सब चीज ठीक है। कल शाम में आप गए भी गर्दनी बाग दरअसल बहुत गरज रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। देखिए होना तय है, मैं मां शारदा के सामने खड़ा हूँ, होना तय है। माननीय जज साहब की तबीयत खराब है, आज तबीयत खराब है, आज सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद कल होगी, परसों होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का चुप होना, उनका मौन धारण करना बच्चों के साथ समस्या का कारण बना है। नीतीश जी चुप क्यों है, क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए कि इसका नीतीश जी अधिकारियों से घिरे हुए हैं, और चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा, ये लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, अधिकारियों से घिरे हुए हैं। जबकि उनको वास्तविकता ये है कि ये 17वीं बीपीएससी परीक्षा, भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर हो जाती है तो उसका अधिकारी निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के लिए माता के सामने कुछ कसम खाएं कि नहीं खाएं? मैंने माता के सामने आ जाए, बिल्कुल आप माता के सामने आ जाए, माता के सामने जी, तो कुछ तो कहें आप अभ्यर्थियों के लिए, कुछ तो बोलें आप माता सरस्वती के सामने। जैसे माँ शारदे से मैं हर साल यही डिमांड करता था कि सबकी बेरोजगारी दूर करे। इस बार माँ के सामने मैंने कहा है कि सबकी बेरोजगारी तो दूर हो ही, लेकिन 17वीं बीपीएससी किसी भी हालत में रद्द हो और री एग्जाम हो, और माँ ऐसा करेगी। और मैं कसम खाता हूँ और कसम खा भी रहा हूँ कि जब तक बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक रहमान किसी से ना डरा था ना डरने वाला। सॉरी बोलिएगा ना, सॉरी बोलिए। किसको सॉरी बोले, किसको सॉरी बोले? जो कहा गया है कि माफी मांगने के लिए, तो माफी आप नहीं मांगेंगे? अरे तो अंदर यार जेल जा रहे हैं यार, जेल जा रहे हैं। नहीं कि आप जा रहे हैं। एक ही शर्त पर हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जब परमार और हमको एक ही साथ एक ही रूम में बंद किया जाए, तभी। क्योंकि बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। किसी हालत में नहीं, मर जाएंगे, सॉरी नहीं कहेंगे। मुझे फांसी पर चढ़ा दे, सॉरी नहीं कहेंगे। री एग्जाम करवा दे, री एग्जाम करवा दे, सॉरी नहीं बोलेंगे। री एग्जाम माँ के सामने, री एग्जाम नहीं, बजरंगबली के सामने। यहाँ पे री एग्जाम होने लगा, ये देख लीजिए, सारे लोग री एग्जाम चिल्ला रहे हैं पूजा के दिन। री एग्जाम, हमारे सर जैसा बता रहे हो तो होना ही चाहिए। री एग्जाम चिल्ला रही है, रंग लगी हुई, फिर भी री एग्जाम चिल्ला रही है। री एग्जाम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। देखिए लोग जो है वो क्या कुछ कहें वो आपको मालूम है। देखिए सारा चीज आपको दिख रहा होगा, सारे लोग रंग में, लेकिन ये अबीर किसी काम का नहीं, ये अबीर किसी काम का नहीं है। जिस दिन री एग्जाम होगा उस दिन पूरा पटना के सड़कों पर पूरा अबीर हम लोग खेलेंगे और उस दिन होली बनाएंगे। आज बस है कि माता को की इज्जत करते हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं, माता को से मांग रहे हैं कि री एग्जाम करवा दीजिए, बेरोजगारी दूर करवा दीजिए, दूसरा कोई बात नहीं। और परमार इसी में इतना ऐसा काहे हो रहा है? बीपीएससी के परमार और सतप्रकाश झूठे हैं भैया, हम माँ के सामने खड़ा हुआ। झूठे हैं आप, सच्चे 100%। माँ को छू के बोल रहे हैं, हमारे बच्चे से कोचिंग का नाम आया है, आप भी कोचिंग वाले? 3 कोचिंग वाले का नाम आया तो नमक है नहीं खोल रहे हैं। मैं कोचिंग वाला हूँ लेकिन बच्चों का बाप हूँ, और कोई बाप अपने बेटा और बेटी के साथ गलत नहीं कर सकता है। और जब मैं हनुमान मंदिर पास बैठ के खाना खाता था तो उस समय गलत नहीं किया था। जब हमारे मासूम बच्चे गलत करेंगे, किसी बुलंदी कब तक रहेगा? री एग्जाम करा देंगे, बस री एग्जाम करा देंगे, ये मेरा दावा है। माइट टल रहा है तो जोश भी करे,
जोश कम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे माननीय न्यायाधीश की तबीयत खराब है और तबीयत ठीक हो जाए। हम लोग मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहे बच्चों को बोलना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत मानते हैं आपको। हैं, आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए, री एग्जाम करा देंगे, विश्वास है ना? री एग्जाम कराएंगे, विश्वास है ना? चलिए, री एग्जाम का जोश जो है वो ठंडा नहीं पड़ रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, और सब लोग जो कह रहे हैं बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।